अगर आप 2027 में बोर्ड का पेपर देना चाहते हैं 12th का, तो इस वीडियो को पूरा का पूरा स्टार्टिंग टू लास्ट तक देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सारी चीजें आप यहां से सीख के जाने वाले हो। और उसके पहले आप मुझे वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझे ये बताओ, क्योंकि मुझे एक वीडियो बनाना है। आप में से कितने सारे स्टूडेंट, प्लीज हर बच्चा नीचे कमेंट करेगा एमएसटी सीईटी का प्रिपरेशन कर रहा है, कितने ऐसे स्टूडेंट है जो जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट है जो नीट का प्रिपरेशन कवर कर रहे हैं, और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो जेई सीईटी बोर्ड सब प्रिपरेशन कवर कर रहे हैं। तो प्लीज आप नीचे कमेंट करो तो मुझे एक आइडिया आएगा, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा। और आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो भी आप नीचे कमेंट करना, तो जरूर मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा। पर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज इस आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, उसी प्रॉब्लम के लिए हम बहुत सारे मैराथन्स रख रहे हैं। तो हमारे मैराथन का आज केमिस्ट्री का दिन है। अभिषेक सर केमिस्ट्री चैनल के ऊपर आपको दिखाई देगा, ये देखो, महाराष्ट्र बोर्ड यूनिट टेस्ट मैराथन का महायुद्ध है दोस्तों। 7:30 को आपको याद से इससे जुड़ना है। सबसे बड़ी बात है कि इस पे मुझे ना 1000 लाइक चाहिए। तो प्लीज आप जाके वहां पे देखो, अभी 400 लाइक है जब ये वीडियो में देख रहे हो, तो इस पे जाके 1000 लाइक कर दो। अगर आप इस सेशन में आज जुड़ गए तो आप केमिस्ट्री का आज का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। और 3 लेसन सर पूरे जोरदार तरीके से रात 1 बजे तक 2 बजे तक कवर कराने वाले हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बिग चेंजेस में जो सबसे बड़ा चेंजेस है, शायद ये चेंजेस आज तक किसी ने आपको बताया नहीं होगा अभी तक यूट्यूब पे, अभी तक नया वीडियोस में शायद ही आपने कभी सुना होगा। पर आज जाके आप चेक करना, जो सबसे बड़ा चेंजेस जो मैंने ऑब्जर्व किया। आप 2022 का पेपर उठाओ, 2023 का, 2024 का, 2025 का और 2026 का। कौन से सब्जेक्ट का? मैं एक सब्जेक्ट का नाम बोल रहा हूं, फिजिक्स। फिजिक्स का आज ही जाके आप पेपर उठाओ। एक ऑब्जर्वेशन करना, आपको एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन 2026 के पेपर में दिखाई दे रहा होगा। यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे क्या चेंजेस एक सबसे बड़ा आया पता है? कि पार्ट 1 और पार्ट 2, ये दोनों पे आपको फोकस करना होगा। फिजिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पे फोकस करना होगा, क्योंकि 26 में अगर आप जाके ऑब्जर्व करोगे, बाकी सब ईयर में, बाकी ईयर में कैसा था, पार्ट 1 अगर बहुत अच्छे से किया, पार्ट 2 में थोड़ा बहुत किया तो भी पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेते थे, ऐसा पहले पैटर्न बना था। पर 26 में वो चीजें चेंज हो गई। तो 27 में भी आप तैयार रहना, ऐसा कि आप किसी भी पार्ट में अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये वाला पार्ट नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में वहां पे आएगा सेक्शन सी में, अगर समझो आया, तो वहां पे जो ऑप्शंस में रहेगा उस वाले क्वेश्चन को स्किप कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट 2 के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस हो गया था, तो ये ध्यान रखना। थोड़ा सा पेपर उठा के ऑब्जर्व करना, खुद से देखना। 25 का पेपर उठाना, 24 का पेपर उठाना, 23 का पेपर उठाना, 26 का पेपर उठाना, कुछ तो आपको इसके अंदर आपको चेंजेस दिखाई देगा। ये सबसे बड़ा चीज याद रखना। 27 जब प्रिपरेशन आप कवर कर रहे हो तो इस तरह से करो, स्टार्टिंग में ही आपको ये सबसे बड़ा चेंजेस पता होना चाहिए। अभी तक मैंने इसके पहले जितने भी वीडियोस बनाए उसके अंदर मैंने आज तक ये नहीं बताया, पर आज जाके चेक करना, क्योंकि मेरा, देखो, मुझे पेपर के बारे में बहुत अच्छे से इसलिए पता है कि मैं इतने सालों से, ये ऑलरेडी मेरा ऑफलाइन क्लास, और इतने सालों से मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ। मैं हमेशा पेपर आने के बाद पेपर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ, जिससे मुझे ये पता चल जाता है कि नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन किस तरह से आने वाला है। अब देखो दोस्तों, हाँ, एक और चीज मैं आपको बताऊं। अब दूसरा जो सबसे बड़ा धमाका होने वाला है एमएसटी सीईटी का। अब बहुत सारे स्टूडेंट सब कुछ पढ़ रहे हैं, देखो मैं इसलिए कमेंट करने बोला कि बहुत सारे स्टूडेंट बेचारे बोर्ड का भी प्रिपरेशन कवर कर रहे हैं। कोई स्टूडेंट बेचारा जेई भी पढ़ रहा है, कोई स्टूडेंट आप में से ऐसा होगा जो नीट भी पढ़ रहा है, कोई ऐसा होगा जो जेई नीट दोनों पढ़ रहा है, और कोई ऐसा है साथ में एमएसटी सीईटी भी कवर कर रहा है। देखो मैं आपको बोलूंगा, अगर आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन, आपने जेई का प्रिपरेशन पहले से बहुत अच्छा किया तो आप उसको कंटिन्यू करो, पर साथ में बैकअप के लिए आपको एमएसटी सीईटी रखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे प्लस पॉइंट है। और साथ में आपको 1 घंटा इसको देना चाहिए। आप भले कोई भी प्रिपरेशन कवर कर रहे हो, अगर हाँ, अगर आपका ये सब प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो रहा है तो आप उस पर पूरा ध्यान दो, पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी मैं ये अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, तो बैकअप के लिए रख लो बहुत। और पर अब साथ में ये प्रॉब्लम है कि इस बार जो सीईटी है, इस बार चांसेस है कि दिसंबर मंथ में सीईटी होने के चांसेस, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टाइम ड्यूरेशन, उसी के जस्ट दिसंबर मंथ के आसपास आपका प्रीलिम्स बोर्ड का चालू हो जाएगा, और फेब मंथ में आपका बोर्ड एग्जाम है। तो मतलब सब चीजों को बैलेंस करना, इसी में जैन मंथ में आपको जेई का पेपर देना होगा, मतलब सब चीजों को बैलेंस करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसलिए आपको मेहनत करना होगा, साथ में चीजों को सॉल्व करना होगा। इसलिए मैं मेरे बैच में एमएसटी सीईटी 2026 का, जो मार्केट में एक भी बुक अवेलेबल नहीं है दोस्तों, पर मेरे जो मेरा बैच है जो दोस्तों जीडीए महाराष्ट्र के ऊपर, उसमें मैं 26 के क्वेश्चन बच्चों को अभी से सॉल्व करा रहा हूँ, कि लास्ट में बच्चों के ऊपर बर्डन ना आए, कि नहीं तो फिर वो लास्ट टाइम पे क्या करेंगे दोस्तों। और ऑलमोस्ट हम
बहुत अच्छे से चीजें कवर अप करते जा रहे हैं। आज तो मैंने अभी आप सभी लोग जो यूट्यूब के मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं सभी के लिए मेंटोस ट्रिक अपलोड किया है। शायद वो मेंटोस ट्रिक, ये देखो, ये उसका पीडीएफ अभी जस्ट बनाया हूँ, ये अभी जाने वाला है वीडियो, शायद चले गया है। बहुत शानदार है, इसमें 2026 के बहुत सारे सम्स इस मेंटोस ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारा सीईटी का जो बैच है बहुत पावरफुल तरीके से चल रहा है, जो बच्चे हैं और बिना स्ट्रेस के मस्त तरीके से कवर अप करते जा रहे हो। इसलिए मैं आपको बोलूंगा पैनिक मत होना, बस ये याद रखना कि पेपर पहले है तो आराम मत करो। अभी आपको बहुत सारी छुट्टियां मिलने वाली है कॉलेजेस की, तो जब जब आपका फेस्टिवल होगा फेस्टिवल सेलिब्रेट करो सुबह के टाइम पे, पर बाद में अपना एक टाइम ड्यूरेशन बनाओ और मस्त तरीके से पढ़ो भी। तो ये एक सबसे बड़ा दो चेंजेस तो मेरे को सबसे बड़ा लगा। अब मैं एक चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं कि देखो कमेंट सेक्शन में डे बाय डे ऐसा कमेंट बहुत आता है, डे बाय डे गिरी ट्यूटोरियल, डे बाय डे जीडीए, ऐसा कमेंट बहुत आता है। लेवल तो भाई क्वेश्चन का लेवल भी ना अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो अब डे बाय डे थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अगर आप पेपर, इसके लिए मैं आपको बोलूंगा 2022, 2023, 2024, 2025 एंड 2026, इसमें से कम इतने पेपर सामने रखो कोई भी सब्जेक्ट के। चाहे आप फिजिक्स का चेक कर रहे हो, फिजिक्स का देखो, केमिस्ट्री कर रहे हो, केमिस्ट्री का थोड़ा रखो, आप चेक करो क्वेश्चन का लेवल कैसे चेंज हो रहा है। तो आपको ये समझ में आया क्वेश्चंस कहीं बाहर से उड़ के नहीं आ रहे, क्वेश्चंस हमारे बुक के ही आ रहे हैं, पर क्वेश्चंस किस तरह से पूछ रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बीच बीच में जो हमारे मैराथॉन्स होते हैं ये सब होते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखोगे मैं मेरे बैच में मेरा डिफरेंशिएशन चल रहा है, 6 लेक्चर हुआ है, अभी भी मुझे 4 लेक्चर या 5 लेक्चर और लगेंगे। अभी भी मैं कल से मैं टाइप स्टार्ट किया हूं, टाइप, इसलिए स्टूडेंट को टाइप पहचानने आना चाहिए डिफरेंशिएशन के अंदर। हाँ ये तो टाइप 1 का समय, हाँ इसका स्टेप ये होगा, तो उससे क्या होगा पता है, आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती, बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर पाते हो। जब आप सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो या जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स पता होने चाहिए दोस्तों, नहीं तो इतने कम ड्यूरेशन में आप इतने सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे। तो ये आप बोर्ड का जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो बोर्ड के आपके पॉइंट पता होने चाहिए कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मुझे कितने पॉइंट्स लिखने हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट डेटा है दोस्तों टाइम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टाइम से रिलेटेड मैं आपको बात करने जा रहा हूं कि देखो दोस्तों यहाँ पे टाइम से रिलेटेड देखो फेब मंथ में पहले अगर आप देखोगे 2 साल से 2025 2026 2 साल से जो पेपर है हमारा वो जल्दी होने लगा। पहले हमारा जो एग्जाम था वो अराउंड 22 के आसपास स्टार्ट होता था, पर अब से पेपर कब होने लगा पता है, इस बार 10 फेब से ही पेपर स्टार्ट हो गया था। तो मतलब 10 दिन हमारा, बहुत सारे बच्चे कैसे होता है पता है, 1 फेब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि चलो भाई अराउंड 22 डेज है उसमें पढ़ाई हो जाएगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल रहेगा। तो अब तो भाई 10 ही दिन यहाँ पे मिलेगा, जिसमें से स्टार्टिंग का 5 दिन आपको पूरा का पूरा इंग्लिश के ऊपर देना है, स्टार्टिंग का 5 दिन पूरा का पूरा आपको इंग्लिश के ऊपर देना है। तो आपके पास टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है। अब यहाँ पे बहुत कम टाइम ड्यूरेशन है तो हम क्या करें, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सब चीजें इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपको नया फेस करना पड़ेगा। शायद आपने इसके पहले ये सब फेस नहीं किया होगा, शायद आपके आजू बाजू कोई होगा जिन्होंने पहले बोर्ड एग्जाम दिया होगा, हाँ, तो वो आपको बोलेंगे नहीं अभी टाइम है, आप आराम से करो। नहीं, आप थोड़ा सा मेहनत करो, टाइम है, पर अगर इसी टाइम को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, हाँ, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस बार हमें क्या, पहले कैसा होता था पता है, देखो बोर्ड आपने दिया, साथ में सीईटी का लगभग आपने एमएसटी सीईटी का लगभग आपने ना 50-60% प्रिपरेशन कवर किया तो भी चलता है। बोर्ड का आपने लास्ट में 100% प्रिपरेशन कवर कर लिया। अब क्या होता था पता है, बोर्ड कंप्लीट होता था, बोर्ड के बाद अराउंड 1.5 मंथ का टाइम रहता था, फिर से आप सीईटी का प्रिपरेशन कवर करते थे और इसके अंदर फिर रिमेनिंग 40% आप प्रिपरेशन करके 100% प्रिपरेशन के साथ आप पेपर दे देते थे। बट इस बार सीईटी का जो है पेपर दिसंबर मंथ में आपका अगर फर्स्ट अटेम्प्ट अगर होता है तो फिर वहां पे आपके पास टाइम ड्यूरेशन बहुत कम मिल जाता है। तो अभी से आप थोड़ा थोड़ा मेहनत करोगे तो मस्त तरीके से कर सकते हो, अभी भी बहुत अच्छा टाइम है। हाँ, अराउंड आप 5-5, 6-6 दिन, एक एक हफ्ते में अगर आप एक एक लेसन भी कवर करते हो तो भी आप बहुत अच्छे से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। जैसे अब डिफरेंशिएशन ये सब बड़ा लेसन है तो उसके लिए अगर आप 2 वीक का टाइम लेते हो तो भी आप पहुंच सकते हो, क्योंकि मैं उसके अंदर आपको ये देखना होगा कि कौन सा वेटेज वाला लेसन है, कौन सा, ये सब आपको लास्ट में देखना है। पहले आपको सब कुछ पढ़ना है, फिर लास्ट में फोकस करना है, हाँ कौन से 10 लेसन को अच्छे से कर लूंगा तो ये हो जाएगा। तो वो सब आप नीचे कमेंट करो तो मैं वो भी वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। बस आप इसी तरह से अपनी चीजें कवर करते रहो। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन पे मुझसे जुड़ सकते हो, जहां पे मेरे बैचेस चलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम सभी चीजें कवर अप कर रहे हैं। चलो बाय बाय, टाटा।